दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी वह भी माता पार्वती और शिव से, जो साक्षात महादेव के मुख से इस सृष्टि पे जो कुछ भी है, कहा जाता है कि वह महादेव द्वारा प्रदत्त है। जो भी ब्रह्मांडीय ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, जो भी ऊर्जा है, वह शिव द्वारा प्रदत्त है। और अगर उस कहानी से हमको कुछ सीखने को मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव टहल रहे थे। वहीं पर पार्वती जी के मन में कई दिन से एक शंका थी। पार्वती जी हमेशा अपने शंका का निवारण महादेव के द्वारा ही किया करती थी। उनके मन में कोई भी शक आता था, किसी भी प्रकार का कोई विचार आता था, वे महादेव से जरूर पूछती थी। अब उन्होंने इस रमण के समय, इस टहलने के दौरान ही भगवान महादेव से पूछा कि हे प्रभु, आप जो मजबूत हैं, जो धनवान हैं, जो बहुत मजबूत स्थिति में हैं, उन्हें और मजबूत बनाते चले जाते हैं, और जो गरीब हैं, जो कमजोर स्थिति में हैं, उन्हें आप और कमजोर करते चले जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि यही विधि का विधान है, ऐसा ही होता है। शिव के इस द्वारा दिए उस उत्तर से पार्वती माता संतुष्ट नहीं होती हैं। तब वे कहती हैं कि प्रभु यह तो गलत है, इस तरह कैसे यह हो सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती तुम नहीं समझोगी, यह विधि का विधान है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु आपने मुझे 10 विधाओं का ज्ञान दिया, ब्रह्मांडीय ज्ञान दिया, मेरी कुंडलिनी ऊर्जा को जगाया और मुझे शक्ति तुल्य बनाया। ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं समझ सकती। तब भगवान शिव कहते हैं कि मौका आने दो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा, तब तुम उसे जीवन पर्यंत याद रखोगी। माँ पार्वती वहां शांत हो जाती हैं। एक दिन ऐसे टहलते समय वे पृथ्वी की यात्रा कर रहे होते हैं। तब भगवान शिव को 2 कुएं दिखाई देते हैं। एक कुआं जो मजबूती के साथ बना हुआ था, पक्का था, और एक कुआं जो कच्चा कुआं था, उसके आसपास उसको मजबूती नहीं दी गई थी। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, हम लोग टहलते टहलते अब थक चुके हैं, थोड़ी देर का विश्राम करते हैं, थोड़ी देर ध्यान भी लगा लेते हैं, ताकि हम फिर से ऊर्जा से भर जाएं। तब माँ पार्वती कहती हैं कि ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। तब शिव कहते हैं कि ऐसा करो, जाओ 2 ईंटें ले आओ अपने लिए भी, और 2 ईंटें ले आओ मेरे लिए भी। हम उसी पर बैठकर आज ध्यान कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा करेंगे। तब माँ पार्वती जाती हैं, और जो वहाँ पास में ही कच्चा कुआं था, उसके टूटी हुई जगत दिखाई दे रही थी, वहाँ से 2-2 ईंटें ले आती हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि कच्चे कुएं से तुमने क्यों 2 ईंटें ले आया, पक्के कुएं से ले आती। तब माँ पार्वती कहती हैं कि यह प्रभु कैसे हो सकता है, वह पक्का कुआं है, इतनी मजबूती के साथ बनाया गया है, और जिसने बनाया है उसको मेहनत भी की है। तब भगवान शिव कहते हैं यही विधि का विधान है। जो मजबूत बना हुआ है उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। वह मजबूत बना है अपने परिश्रम से, अपने कर्म से, अपने प्रारब्ध से। तोड़ा उसे ही जा सकता है जो कमजोर हो। तब माँ पार्वती इस तथ्य को समझती हैं और वहां पर निरुत्तर हो जाती हैं, और माता पार्वती के शंका का समाधान भी हो जाता है। दोस्तों, यही डार्विनवाद है। साइंटिस्ट डार्विन ने इसी थ्योरी की परिकल्पना दी थी जो शिव और पार्वती ने हमको दी है। डार्विन जी के अनुसार जो भी कमजोर प्रकृति है, जो भी कमजोर जाति है, प्रकृति उसे छांट देती है, और जो मजबूत है उसे रखती है। यही हमारे शरीर के साथ भी है। हमारे शरीर से जो नई संतति आती है, उसमें से जो योग्य बीज होता है, उसी का वर्ण प्रकृति करती है। तो यह प्रकृति का भी नियम है कि जो मजबूत है उसे चुना जाता है, और जो कमजोर है उसे छांट दिया जाता है। पेड़ पौधों में आप देख लीजिए, जो कमजोर टहनी है, जिस टहनी में बीमारी लग गई है, उसे छांट कर उस पेड़ को बचाया जाता है। जानवरों में भी देख लीजिए, जो अंग, जानवरों क्या इंसानों में भी देख लीजिए, ऐसा अंग जिसमें कैंसर लग गया है उसे काट कर ही निकाल दिया जाता है। तो यह बात हर जगह लागू होती है। यही कारण है कि प्रकृति अपना चयन खुद करती है, और यही बात हम इंसानों पर भी आती है। हमें मजबूत बनना होगा। मजबूत होने का अर्थ धनवान नहीं है। मजबूत होने का अर्थ है हम यहाँ से मजबूत बने, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, रुलाएं तड़पाएं, आपको बिल्कुल नीचे कर दें, लेकिन अगर आपका संकल्प, आपका अपना निग्रह मजबूत है तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही विधि का विधान है। जब आप मजबूत बने रहते हैं तो लोग तोड़ने से घबराएंगे, प्रकृति आपको तोड़ने से घबराएगी। प्रकृति तोड़ने से घबराएगी क्या? वह आपका वर्ण करेगी, वह आपका चयन करेगी अपने अगले उत्कृष्ट कार्यों के लिए। तो यही प्रकृति का नियम है जो हमको समझना होगा। यही विधि का विधान है कि जो मजबूत है उसका चयन आगे की ओर होगा, और जो मजबूत खड़ा हुआ है उसे तोड़ने के लिए लोग डरेंगे। जो व्यक्ति कमजोर है मानसिक रूप से,
आप अभी गरीब हैं, कोई बात नहीं, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से मजबूत बनना होगा। नसीब जैसी कोई चीज़ नहीं होती, भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और जो नसीब और भाग्य के कर कमलों में बैठा होता है, भाग्य और नसीब उसे ऐसे ही नचाती है। उठना होगा, इस नसीब इस भाग्य को नीचे दबाना होगा, अपने प्रारब्ध को बहुत ऊपर ले जाना होगा। और कहाँ से? वह अपने मनोबल से। स्थितियाँ कैसी भी हों, आपको रुलाएं तड़पाएं, लेकिन आपको मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, और यही विधि का विधान है। और जब आप ऐसे होंगे तो कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा, और आप धीरे धीरे उत्कर्ष पर ही उत्कर्ष करते चले जाएंगे।